अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकमील न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और इस वक्त मैं मौजूद हूं ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर पर। कुछ रोज़ पहले आपने एक इश्तिहार देखा होगा जिसमें डबल सवारी पर पाबंदी का भी कहा गया और जो बिला नंबर बाइक्स थी उनको पकड़ने की भी एक आगाही मुहिम चलाई गई थी और फिर उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। ये इश्तिहार जो था जारी हुआ था डीएसपी हेडक्वार्टर सैयद असगर अली शाह की जानिब से। ये तमाम तर सिचुएशन क्यों हो रही है, डबल सवारी पर पाबंदी क्यों लगाई गई और जो बगैर नंबर की बाइक्स हैं उनको क्यों पकड़ा जा रहा है, इन तमाम तर सवालों के जो जवाबात हैं उनको ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए। हमने डीएसपी साहब से मुलाकात की, उनसे बातचीत हुई। अभी जो रेगुलर सिचुएशन चल रही है कि किस तरह बाइक्स जो है वो पकड़कर यहाँ पर लाई जा रही हैं, क्यों लाई जा रही हैं, फिर उनको वापस करने का प्रोसीजर क्या होगा, ये सारे सवाल जो है हम करेंगे डीएसपी हेडक्वार्टर साहब से। तो चलते हैं उनकी तरफ। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं सर कि बगैर नंबर की जो बाइक्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, जो डबल सवारी है इस पर भी वक्तन फ़वक्तन पाबंदियां लगती रहती हैं। लेकिन डीपीओ साहब जो हैं उनकी तरफ से एक स्लोगन दिया गया था अवाम दोस्त पुलिस का, लेकिन जब डबल सवारी पर पाबंदी लगती है या पकड़ धकड़ शुरू होती है तो अवाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है कि ये बगैर नंबर की इतनी सारी बाइक्स आपने पकड़ी हुई हैं, इनको पकड़ने की वजह क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल काशिफ, ये बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि बग़ैर नंबर के कोई भी मोटरसाइकिल है, बाइक है, व्हीकल है, तो रोड पर इसको आना वो मावराए कानून है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है। अब अलमिया ये है कि डिस्ट्रिक्ट इसमाइल खान में जितना भी जराइम है वो और बिलखसूस दहशत गर्दी, वो डायरेक्टली दहशत गर्दी के साथ लिंक्ड है, जराइम भी और दहशत गर्दी भी। तो इसलिए हम वक्तन फ़वक्तन ऐसी कैंपेन करके अवामी तौर पर ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं पब्लिकली कि लोगों को ये एहसास दिलाया जा सके कि बिला नंबर मोटरसाइकिल जो है किसी किस्म का इसमें टारगेट किलिंग हो सकती है, इसके ऊपर कोई जुर्म हो सकता है। और ये साबित हुआ है पिछले दिनों में हमारी सदर पुलिस और सिटी सर्कल में ये ऐसे एक बहुत बड़े लोग गैंग ट्रेस किए, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए हैं, जिनके इंट्रोगेशन से और तफ्तीश से ये बात आया हुई है कि जो बिला नंबर मोटरसाइकिल्स हैं और इनका 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 जो मतलब रोकना, इंसदाद जो है वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये किसी भी वारदात में इस्तेमाल हो सकते डेफिनेटली। ठीक है। पहले कितनी बार बिला नंबर बाइक्स के खिलाफ आपने कार्रवाई की और उसका नतीजा जो है वो क्या निकला? जी, जब से मैंने डीएसपी ट्रैफिक का चार्ज संभाला है और जब से ये डीपीओ साहब जी जिले पुलिस सरबराह के तौर पर उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, तो ट्रैफिक जो है उनकी प्रायोरिटी पर है और वक्तन फ़वक्तन हम ऐसी कैंपेन्स जो हैं वो लॉन्च करते रहते हैं। इससे पहले माह जून में भी की प्रॉपरली हमने, उसके अंदर जो है 1500 से ज़ायद जो मोटरसाइकिल्स थे उनको हमने रजिस्टर कराया प्रॉपर, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनका रिकॉर्ड जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इसी तरह अब जो है जो 22 कल से ये कैंपेन शुरू है तो 536 मोटरसाइकिल जो हैं बिला नंबर हमने उनको ट्रैफिक हेडक्वार्टर में डिटेन किया है मुख्तलिफ पॉइंट से, और जिसमें मुतअद्दिद मोटरसाइकिल जो हैं जिनके इनफैक्ट जो है नंबर प्लेट्स भी थे और उनके ऊपर जो है वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी थी, लेकिन वो किसी गफलत की वजह से वो उन्होंने नहीं लगाए थे। तो जो बंदा भी वो लगा कर ले आता है तो हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उसको मोटरसाइकिल भी दे देते हैं और उसको उसके अपने पास डेटा एंट्री करके ताकि उसको भी केयर कर देते हैं कि 536 बाइक्स आपने पकड़ी। तरीक़ाकार आपने ये बताया कि अगर उसमें कोई नंबर प्लेट का इशू है तो वो नंबर प्लेट लगा लेते हैं, फिर आप उनको वापस जाने देते हैं। जिसको नंबर ही इशू नहीं हुआ, एक्साइज ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी कोई ऐसा लिंक है कि फॉर एग्जांपल आज इतवार है, छुट्टी है और कोई बंदा चाहता है कि जी मैं अभी जाऊँ वहाँ पे एप्लीकेशन दूँ और मुझे नंबर इशू हो जाए आर्जी, तो मैं अपनी बाइक ले जाऊँ, कोई ऐसा मैकेनिज्म भी है आपके पास? बिल्कुल जी, ये कैंपेन शुरू करने से पहले हमारे डीपीओ साहब ने प्रॉपर जो है इसका एक मैकेनिज्म बनाया एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, सही, और 24 घंटे उनके ऑफिशियल जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। ईटीओ साहब भी डायरेक्ट मेरे साथ राब्ते में हैं कि अगर कोई भी मोटरसाइकिल ओनर किसी टाइम भी अपना मोटरसाइकिल का नंबर लगवाना चाहता है या नंबर प्लेट जो आई हुई हैं उसकी जो एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उसके बाद उठाना चाहता है तो वो फौरी तौर पर वो जो है ना, अभी भी आप चले जाएं, इतवार के दिन भी एक्साइज डिपार्टमेंट में कि ये ब्रांच जो है वो खुली है और लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। अवाम दोस्त पुलिस का नारा लगाया जाता है, लोगों के साथ कोऑपरेशन की बात की जाती है,
लेकिन फिर अचानक डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाती है। लोग कहते हैं भाई ये पता नहीं कैसी अवाम दोस्त पुलिस है जो हमें, हमारा मुतवस्सित तबका है, बाइक के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो ये हमें तंग कर रहे हैं। अब डबल सवारी पर पहले भी पाबंदी लगती रही, अब फिर अचानक लगा दी गई है, क्यों, इसकी वजह क्या है और ये कब तक रहेगी? जी अमन ओमान की आप करंट सूरत हाल को देखें सराउंडिंग एरियाज में जी। थ्रू मीडिया, हम्म। तो थ्रेट लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और इसके लिए हमने एक डीपीओ साहब की क़यादत में एक मरबूत हिकमत अमली भी बनाई है, और उसी की वजह से इंशाअल्लाह ताला जो वाक़यात हैं सही वो उस तरह से नहीं हो सके जिसका खदशा था। ये इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी है हमारी हिकमत अमली की। ठीक है। और कल से जो है वो पोलियो कैंपेन स्टार्ट है। अच्छा, तो ये ये इस तनाज़ुर में ये लगाई गई है। बिल्कुल इस तनाज़ुर में है। तो ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की रिक्वेस्ट पर जो है ये डिस्ट्रिक्ट डीसीओ साहब ने ये 29 तारीख तक मतलब जब तक पोलियो कैंपेन रहेगी तब तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। पाबंदी होगी। अच्छा, डबल सवारी पर आप कोई बंदा पकड़ लेते हैं, उसके पास कागज भी पूरे हैं, नंबर प्लेट भी लगी हुई है, एक्साइज का कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि डबल की खिलाफ वर्जी कर रहा था, आप उसको पकड़ा आपने और आप उसको थाने ले आए, क्या पर्चा दिया जाता है, चालान होता है, फिर उनको छोड़ने का क्या तरीका कार होता है? जी बिल्कुल, 144 की जो खिलाफ वर्जी है उसमें हम 188 के तहत प्रॉपर FIR केस रजिस्टर करते हैं। अच्छा। और प्रॉपर उसकी जो कानूनी प्रोसीडिंग है कोर्ट को पेश करते हैं। सही। तो उसमें किसी किस्म का वो नहीं है, क्योंकि जो हमारा बिलखसूस हेडक्वार्टर एरिया है और जो भी हमारे एरिया सेंसिटिव है, वहाँ पर बल्कि होल डिस्ट्रिक्ट में 144 पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कंप्रोमाइज जो है वो मावराए कानून होगा। ठीक है, आ जाते हैं कि 144 के ऊपर आपने किसी को नहीं छोड़ना, बाकायदा कोर्ट केस होगा। इस सारे ड्यूरेशन में फिर कितना टाइम लग सकता है? मतलब आज अगर आपने एक बंदा पकड़ा है डबल सवारी पर और आज मंडे है, तो वो क्या ट्यूसडे वेडनेसडे तक वो फिर रिलीज हो सकता है? जी कानूनन जो है पुलिस के पास जो है वो जो इख्तियाराती गिरफ्तारी है जी, वो 24 घंटे के हैं। 24 के घंटे के अंदर अंदर हम उसको मजिस्ट्रेट साहब पर पेश करते हैं। अच्छा, ठीक है। चलें, ये तो हो गई डबल सवारी की बात। अब एक बंदा आता है, उसके पास बाइक है, कागज़ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसकी नंबर प्लेट जो है वो दरमियान से टूटी हुई है, माइनर सा एक मसला है, तो फिर आप उसको छोड़ देंगे या नहीं? उसको भी बिला नंबर में आप शुमार करेंगे जिसकी नंबर प्लेट टूटी हुई हो? क्योंकि देखिए जी जो नंबर प्लेट शिकस्ता है तो वो एक डाउट उसके मुश्तबे की उसमें आती है। सही। तो नंबर प्लेट जो है वो सही होनी चाहिए, फ्रंट पर भी होनी चाहिए, बैक पर भी होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम वक्तन फवक्तन इसीलिए ऐसी कैंपेन्स करते हैं ताकि इस तासर को ज़ाइल किया जा सके कि एक मोटरसाइकिल लेके और उसको बगैर नंबर चलाना जो है वो कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर देख रहा था जब वो 2-3 बंदे बाइक्स लाए जिनको आपके एहलकारों ने पकड़ा, तो फिर उन्होंने खुद इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी बताया। चेसिस नंबर बताने की वजह, इंजन नंबर वो खुद बता रहे थे और आपके TOR जो थे वो उनको नोट कर रहे थे, इसकी क्या वजह है? मतलब कोई वारदातों में तो ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ ऐसी बाइक्स का? जी बिल्कुल जी, जो भी मोटरसाइकिल हम ट्रैफिक हेडक्वार्टर में डिटेन करते हैं जी, तो वो जिससे जो भी डिटेनी होता है उससे हम जो है उसकी वो खुद उसकी ज़बानी जो है उसके जो पार्टिकुलर है मोटरसाइकिल के इंजन चेसिस वो लिख कर और उसकी प्रॉपरली वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं और फिर उसका बकायदा जो है हमारा डेटा एंट्री मैकेनिज्म है। अच्छा, ये इसके मैकेनिज्म के हवाले से बताएं। जब बाइक आपके पास आती है तो मतलब क्या होता है, प्रोसीजर कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे हेडक्वार्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर में बाइक आ गई, ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाइक जिससे रिकवर हुई है उसका हमारा जो फ्रंट डेस्क है उसके ऊपर हम उसका डेटा एंट्री करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो एक्यूज होता है वो आकर हमें निशानदेही करता है इंजन और चेसिस नंबर की। ठीक है। इसकी वजह ये है कि पिछले दिनों हमारी सदर पुलिस ने DSP सदर अदनान खान की ज़ेर क़यादत और DSP सिटी इकबाल खान बलोच की ज़ेर क़यादत एक बहुत बड़ा एक ग्रुप ट्रेस किया, छीनी गई मोटरसाइकिल और चोरी शुदा। ठीक है। तो उसके अंदर जो पिछली दफा हमने एक्सरसाइज की थी और उसमें जो थ्रू हमारी जो हम सिम्स के जरिए इनको ट्रेस करते हैं, मोटरसाइकिल ट्रेस हुए थे, तो उसमें मोटरसाइकिल थेफ्ट जो थे वो भी ट्रेस हुए थे। अच्छा। अब हो सकता है कि ये मोटरसाइकिल जो है किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ हो, ताकि इसके बाद प्रॉपरली इसका जो डेटा है वो हम कंप्यूटर में सेंड करके सबसे पहले बाइक यहाँ पे लाई जाती है, फिर उनका रिकॉर्ड दर्ज होता है कागज पर। जी मैनुअली। उसके बाद आप फिर उसको ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करते हैं जो हमारी
वहाँ ब्रांच है अच्छा, दफ्तर आरपीओ साहब में, ठीक तो है। वो प्रॉपर उसको एग्जामिन करके अगर उसमें कोई मोटरसाइकिल आ जाए तो फिर उसके बारे में हम वैसी फर्दर यानी जो पहले से वारदातों में इस्तेमाल हुए हैं या जो जिनकी चोरी के Exact. रिपोर्ट्स हैं, उनका तो डेटा आपके पास होता है। बिल्कुल आरपीओ ऑफिस में जो ब्रांच है वो उस डेटे को मैच मैच करती है जी, सही। उसको मैच करती इन बाइक्स में से अगर कोई निकल आती है है बिल्कुल तो वो उसके लिए फिर अलग से मजीद कानून है, वर्कआउट उस पर मजीद कर- वर्कआउट हो सकता जी है। सर। बहुत शुक्रिया सर। ट्रैफिक हेडक्वार्टर में मैं मौजूद था और जो सवालात थे हमारे जहन में कि डबल सवारी पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है, बिला नंबर की जो बाइक्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है, तो जो जवाबात हमारे सामने आए, एक तो ये था कि अवाम के मफाद में है, दूसरा ये है कि अमन अमान की सूरत हाल गुज़श्ता कुछ दिनों से हमें ठीक नहीं लग रही थी। पोलियो ड्यूटी पर मामूर जो पुलिस एहलकार थे उनको भी शहीद किया जा रहा था। तो इन सारे तनाजुर में ये कैंपेन जो है शुरू की गई है कि बगैर नंबर की बाइक्स जो रोड पर बिल्कुल आ भी नहीं सकती, मावराए कानून है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। और अब जब डबल सवारी बंद होगी पोलियो कैंपेन की वजह से, तो ये भी अवामी मफाद के पेश नज़र लगाई गई है ताकि अवाम को अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने के जो खदशात होते हैं उनसे बचाया जा सके। अब ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर में मैं मौजूद हूँ। शाह साहब से मेरा एक और सवाल है कि आपके जो कारकुनान हैं या आपके जो अहलकार हैं जो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं इस सारी कैंपेन में, और दूसरी तरफ अवाम है, दोनों को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? हमारे जब से नया ट्रैफिक सेटअप यहाँ लॉन्च हुआ है डी खान में, जी, इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि जो जितने भी हमारे मेन चौक्स हैं वहाँ पर जितनी इंक्रोचमेंट थी उसके लिए प्रॉपर हमने कैंपेन की है और पब्लिकली जो है इसको बहुत सराहा गया है। सही। सेकंड ये जो आप हम कैंपेन कर रहे हैं बिला नंबर मोटरसाइकिल के खिलाफ और आज से डबल सवारी के खिलाफ, तो इसमें मेरा पब्लिकली ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो जो हमारे पुलिस अफसरान, चाहे वो ट्रैफिक स्टाफ में है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, जहाँ जहाँ अपनी पुलिस खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उनके साथ तामन किया जाए और अपने किसी दोस्त को, जानने वाले को, अपने बेटे को, किसी को भी जिसके पास बिला नंबर मोटरसाइकिल है या अंडर एज मोटरसाइकिलिंग करता है या वन व्हीलिंग करता है, उनको समझाया जाए कि ये तमाम जितने भी अफ़आल हैं ये मावरा कानून है और खुदारा ये कानून शिकनी जो है इसको फ़ख्र न समझा जाए। सही। और पुलिस के साथ तावन किया जाए और कानून की अमलदारी को जो है वो यकीनी बनाने में हर शख्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिसमें हम सब की बका है। बहुत शुक्रिया। डीएसपी हेडक्वार्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर में। डबल सवारी के ऊपर भी बात हो गई और बिला नंबर जो बाइक्स हैं इनके खिलाफ जो कार्रवाई जारी है, माजी में भी जारी थी, अब भी हो रही है, मुस्तकबिल में भी होगी। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है सिर्फ इसलिए कि डेरा इस्माइल खान में होने वाली जो वारदातें होती हैं उनकी शरह को कम किया जा सके, अमन व अमान की तरफ बढ़ा जा सके। नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ और सवालात के साथ मैं किसी और जगह पर आपको मिलूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।